साल 2026 में चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर लोगों के बीच में बहुत भ्रम बना हुआ है। इन दोनों दिनों का ही हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसी समय भक्त अपने घरों में नवरात्रि पूजा का समापन करते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन से पहले हवन, अन्य धार्मिक कार्य किए जाते हैं। फिर कन्या पूजन करके व्रत का पारण किया जाता है। तिथियों के अंतर के कारण वह समझना जरूरी हो जाता है कि अष्टमी और नवमी कब मनाई जाएगी, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और नवरात्रि व्रत का पारण किस समय करना उचित होगा। इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। नवरात्रि का अंतिम दिन होता है महानवमी, जिस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इसी के साथ नवरात्रि व्रतों का समापन होता है। चैत्र नवरात्रि साल 2026 में 19 मार्च गुरुवार से प्रारंभ हो चुकी है और चैत्र शुक्ल दशमी तिथि को नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा, जबकि कुछ लोग अष्टमी तिथि को ही कन्या पूजन करके व्रत का पारण कर देते हैं, तो कुछ लोग नवमी तिथि को कन्या पूजन करके व्रत का पारण करते हैं। माता रानी के इन 9 पावन दिनों में भक्त 9 दिन उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो पूरे उपवास रखने में समर्थ नहीं होते, केवल पहला और आखिरी उपवास रखकर ही नवरात्रि पूजा संपन्न करते हैं। तो ऐसे लोग जिनके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, उन्हें सप्तमी का व्रत किस दिन रखना चाहिए, सप्तमी अष्टमी को नवमी तिथि से कब तक रहेगी और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आइए जानते हैं। चैत्र नवरात्रि अष्टमी तिथि का आरंभ 2026 मार्च को दोपहर में 1:51 पर, चैत्र नवरात्रि अष्टमी तिथि का समापन 26 मार्च को सुबह में 11:49 तक रहेगा। इस जो लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं वह कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि नवमी तिथि का आरंभ 26 मार्च को सुबह में 11:50 पर होगा। चैत्र नवरात्रि नवमी तिथि का समापन 27 मार्च को सुबह में 10:08 पर होगा। तो इस बार अष्टमी तिथि तो 26 मार्च गुरुवार की ही है, और क्योंकि सुबह 11:49 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है, इसके बाद में नवमी तिथि प्रारंभ होगी। तो जिनके यहाँ पर भी अष्टमी को कन्या पूजन किया जाता है, उससे पहले हवन किया जाता है, वह लोग अष्टमी तिथि समाप्त होने से पहले कन्या पूजन अवश्य कर ले। जाने कि अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह सूर्योदय से लेकर सुबह 11:49 तक रहेगा। तो आप इसके बाद यदि नवमी का पूजन करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। नवमी तिथि इस बार 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:50 से शुरू हो रही है। नवमी तिथि का समापन 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:07 पर होगा। जब भी तिथियों का इस तरह का संयोग पड़ता है, जैसे कि अष्टमी 2 दिन पड़ रही है या नवमी 2 दिन पड़ रही है, तो कुछ भक्त तो अष्टमी और नवमी एक ही दिन कर देते हैं। वहीं कुछ भक्त तिथियों के अनुसार ही पूजा करते हैं, जैसे कि अष्टमी भी अलग मनाते हैं और नवमी भी अलग मनाते हैं। हालांकि इस बार अधिकतर विद्वानों के अनुसार 26 मार्च गुरुवार को सुबह अष्टमी और उसके बाद में दोपहर के बाद से नवमी तिथि का पूजन किया जा सकता है, क्योंकि नवमी तिथि के दिन रामनवमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ मानते हैं। नवमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में हुआ मानते हैं। अभिजीत मुहूर्त अगर देखा जाए तो पंचांग के अनुसार हमें 26 मार्च गुरुवार को ही प्राप्त हो रहा है। ऐसे में गुरुवार को नवमी तिथि लगने के बाद से आप नवमी की पूजा कर सकते हैं, रामनवमी का त्योहार मना सकते हैं। वहीं जो भक्त नवमी का कन्या पूजन भी गुरुवार के दिन ही करना चाहते हैं, यानी अष्टमी को और नवमी का पूजन एक ही दिन करना चाहते हैं, तो आप नवमी तिथि गुरुवार को जब लगे उसके बाद से शाम को सूर्यास्त से पहले पहले नवमी तिथि का पूजन कर सकते हैं और कन्या पूजन भी कर सकते हैं। कन्या पूजन के समय राहु काल ना हो, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें।
तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे।